सत्य चेतन परम पुरुष और ये कहेंगे कि हमारी मति अनुसार जो भी अच्छे से अच्छी हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जिस नाम से भी आपको जानते हैं, हे सच्चिदानंद, आप ही सत्य हैं और आप ही परम पिता परमेश्वर हैं। आप ही, आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। और इसलिए प्रभु आपका जयकारा भी लगा रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं, अरदास भी कर रहे हैं कि गोविंद अब तो आप चले ही, अब तो आ ही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, आपको भी कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। एक बार अब के बहुत मधुर आवाज आई है, एक साथ एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे कल आपको व्यास जी, सूत जी, सुखदेव जी और परीक्षित जी का परिचय नहीं कराया था। वैसे परीक्षित जी का नाम नहीं लिया, बिना उनके तो कथा आरंभ नहीं की। सुखदेव जी ने सर्वप्रथम कथा ही उन्हें सुनाई, तो आरंभ कहा। पर यहाँ उससे पहले का भी एक परिचय है जो आज आपको बताएगा। श्री मद भागवत जी सर्वप्रथम मृत्यु लोक में केदार खंड में भक्ति ज्ञान वैराग्य इनको सुनाई गई। ये मृत्यु लोक की सर्वप्रथम कथा था। केदार खंड में भक्ति ज्ञान वैराग्य इनको सर्वप्रथम कथा सुनाई थी, जब भक्ति मैया वृद्ध हो चुकी थी और ज्ञान वैराग्य आज भी वृंदावन में अचेत उधरा, क्योंकि वहाँ ज्ञान कुछ कर भी नहीं पाओगे। वहाँ चाहे जितने बड़े ज्ञानी बन लो, पर मेरे नारायण से बड़े ज्ञानी नहीं बन सकते। भगवान के इतने अवतार, इतनी लीला, इतने रूप हैं कि आप उनसे ज्यादा कहाँ ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। पूछने वाले तो ऐसे भी हैं जो ज्ञानी बनते हैं, वो चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, अरे जिस चीज को तुम नहीं जानते, अगर तुम्हारे से वही प्रश्न पूछ ले तो आप क्या बताओ? अब तो नहीं जानी, जबकि ज्ञानी हो। साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट उनसे ये पूछ ले कि भैया ये जो गेट लगा है इसकी कुंडी कैसे लगे? वो इतना बड़ा तो है साइंटिस्ट, लेकिन उसे कुंडी लगाने कैसे भैया तुम जाने, क्योंकि ये काम जिसका है जैसा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो सर्वप्रथम कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई गई केदार खंड। उसके बाद ऋषियों द्वारा इसी स्थान पर जो सनत, सनंदन, संत कुमार आदि थे, चार भाई थे, इन्होंने ही सुनाई। ये भगवान के अवतार हैं। भागवत जी में तो ये भी बोला जाता है कि इनके ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, लेकिन ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी के 59 पुत्रों का लेख है भागवत जी। अगर 59 पुत्रों का वर्णन करेंगे तो हमें लग रहा है कि सप्ताह तो क्या फिर महीना भी कम पड़ जाएगा। 59 पुत्र हैं भागवत जी में जो लेख है। और उसके बाद भी हम सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। आपने रामचरितमानस में सुना होगा मनु महाराज, मनु महाराज का नाम तो सुना होगा। जो मनु महाराज थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हम सब उनके पुत्र हैं। मनु नाम इसलिए दिया गया था कि हम सब मनुष्य हैं। अगर हमें मनुष्य बोला जाएगा तो वो मनु महाराज का दिया हुआ है कि वहाँ मनु से हमारी उत्पत्ति। हम सब ब्रह्मा के ही बच्चे हैं, लेकिन संतों के जैसा, ब्रह्म के जैसा, या हम तो ये कहेंगे सत्कर्म की ओर आजकल युग का ऐसा प्रभाव है कि हम चल नहीं पाते। तो लोग हमें किसी का भी बच्चा सही से नहीं बता पा रहे, क्योंकि हम खुद को ही नहीं जानते। और जब हम अपने आप को नहीं जानते तो फिर आप लोगों को हम क्या बताएं?
जो खुद को नहीं जानता वो तुम्हें क्या जानता। दूसरों को जानने के लिए सर्वप्रथम खुद को जानना अनिवार्य है, तभी आप जान जाओगे। वैसे तो आजकल आप देखते होंगे सभी घरों में चर्चा है कि अपनी बात ना करके इधर उधर की बात करे जाए। उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, उसका लड़का ऐसा, उसकी लड़की ऐसी। अरे नहीं, वो तो कल मैंने देखा कि इतने पानी चला, उसका जीवन खराब था। हमारी जिज्ञा पे उसका तो है, उसका मेरा नहीं। और जिस जीवन में आप मेरे को उतार लो, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक रावण की थी और एक मैं राम की थी और एक मैं कन्हैया। जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं ही समय हूँ, एक मैं हूँ और एक रावण की मैं। रावण की मैं अगर है तो विनाश कर देगी, और भगवान की मैं है तो आपको धन धन्य। मैं भी यहाँ अच्छे कार्य में आप कहो कि मैं वहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ चलूंगा, मैं आरती करूंगा, मुझे सत्संग सुनना है, मुझे भागवत जी सुननी है, मुझे जाना है, ये मैं आपका कल्याण कर देंगे। और दूसरी में अगर आप पूछोगे तो आपका विनाश कर सकते। वहाँ कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब सर्वनाश। मैं के भी अलग अलग उच्चारण होता है। और एक बात और है, कभी किसी भी व्यक्ति को अगर आज कोई सबसे बड़ी समस्या है समाज की कि अब शायद चोर तो नहीं कह सकते, चोरी चारी तो कम है, लेकिन दुराचारी ज्यादा है। किसी की बहन बेटी अगर निकल के जा रही हो, उसको देखना बिना मतलब की, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा जा रहा है निकल के और चार व्यक्ति बैठे वो देख के अरे फलाने की लड़की है, तो आज तो जींस टॉप में है, अरे बड़ी बस जमाना खराब हो गया। फिर बाद का रस क्या होगा, अर्थ बात का जमाना खराब हो गया। देखो ये इसके जो माता पिता है, इसे जो कपड़े पहनना नहीं सिखा सकते। पहली बात तो ये है कि हे भैया मूर्ख व्यक्ति, कोई अगर निकला जा रहा है, अगर आपकी दृष्टि ठीक है, आपकी मति ठीक है, तो आप उसके अवगुणों में क्यों ध्यान देंगे, उसके गुण पे ध्यान दो। ये सोचो अरे वाह कितनी सुंदर बेटी जा रही है, हे भगवान मैं तो शायद मेरे अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो कोई बात नहीं, पर अगले जन्म मुझे ऐसी बेटी दे जो इतनी सुंदर। उस बच्चे के पास जाओ, बेटा तुम तो बहुत सभ्य है, बड़े सुंदर, बहुत सभ्य। तो जैसे ही आप यहाँ उच्चारण करोगे प्रेम से, उसे एक बार कहोगे आप तो बहुत सभ्य हो, तुरंत एहसास होगा उसे अपनी गलती का कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। लेकिन हम उससे पहले मूर्खता करके रहे हैं, जो देख रहे हैं और देख के टोंटबाजी कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं। वही बच्चा अगर 4 दिन बाद अपने जो है सूट सलवार में आपके सामने आ गया, जिसने वो जींस और टॉप में दिया, वो फिर ये बोलेगा कि अरे ये देखो आज फलाने का बच्चा और सूट सलवार में, वाह आज तो लाल सूट सलवार पहने, तो गलत बच्चा है या आप? जब आप यही नहीं जानते हो अच्छाई बुराई और गलती क्या है क्या नहीं है, हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते, हम मूर्ख अज्ञानी। तुम्हारी समझ में आज तक आया है कि तुम्हें उसके सूट सलवार से दिक्कत थी या उसके जींस टॉप से दिक्कत थी? किससे दिक्कत थी बताओ? वो जींस टॉप में आई तो आपने बोल दिया, सूट सलवार में आई तो आपने बोल दिया, फिर दिक्कत किस चीज से? वहाँ कहीं कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत तुम्हारे अंदर है, अपने अंदर की दिक्कत समाप्त। वहाँ सब ठीक है, दुनिया सब ठीक है। यहाँ एक से एक बड़ा पापी है जो सामने आने के बाद ये बोलेगा मेरे से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं।
लेकिन अगर उसने बोल दिया है आप जानते हैं कि कल ये ऐसा था, तो आपको मान लेना चाहिए कि इससे बड़ा धर्मात्मा है ही नहीं। कारण आज वो खुद स्वीकार कर, ये स्वीकार करना भी कम बड़ी बात। और मृत्यु लोक में अगर आए हो तो मृत्यु लोक का इस तरह का प्रभाव है कि यहाँ थोड़ा बहुत पाप तो बनेगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे कोई भूल चूक ना हो, सदा थोड़ी बहुत सब करते चले जाए। आपका समाज में बेक जाने का कारण आत्मा, जो आत्मबल है वो ना उठने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बहुत से लोग हैं जिसे हम कल बोल रहे, भूत भविष्य वर्तमान। आदमी भूत की बात ज्यादा करता है, जैसे कि कल हमारे से कोई गलती अगर हो गई, ये मान के चले। आपको अगर कोई बोल रहा है गलत सही तो आपके कर्मों के अनुसार बोल रहा है, लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा कार्य बन भी गया है और आपको पता चल गया कि ये गलत था, भगवान से विनती करो, प्रभु आगे मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो पाए, ऐसी कृपा जरूर बनाए। लेकिन उस गलती को आप अपने से चिपका के रखना, ये ना समझो कि वो बन गया था ना, वो ऐसी बात होगी थी तो शायद आज पता नहीं कैसी होगी। अरे लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना। तुम चाहे अच्छा करो बुरा करो, उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना है। अपने मन पे किसी भी कार्य का जो बीत गया है, अच्छा किया तो उसका अभिमान मत लाओ, और बुरा किया तो उसका पश्चाताप ना। बस भगवान से विनती करो और उनके शरणागत हो जाओ। कह दो कि प्रभु अगर ये भूल है तो मैंने स्वीकार ली, गलती हुई है मुझसे, लेकिन अंदर अंदर चिंतन करो और ये कहो कि हे भगवान ऐसी कृपा कर देना कि मैं जीवन में दोबारा भूल से भी भूल ना करूं, कोई पाप ना करूं। ये कृपा आप ही कर सकते हो, ना मनुष्य के बस का नहीं। बहुत शब्द ऐसे हैं बेटा जो समाज में आप जानते हो किस तरह का क्या क्या किराते चल रहा है, सब देखते। अगर आप लुटने को समाज में आए हैं तो कोई धर्मात्मा बिरला करोड़ों में एक होगा जो आपको नहीं लूटेगा। चाहे आपका मान हो, सम्मान हो, धन हो या कोई भी चीज, यहाँ भेड़ियों की गिनती ज्यादा, संभल के रहना है। और यहाँ बचाने वाले श्री भगवान सा अलग कोई और नहीं है, कन्हैया ये है जो हमें बचा सकता है। आज वस्त्र पहने हो, भागवत जी श्रवण कर रहे हो, यहाँ आप बैठे हो, हमें बैठना, खाना पीना, वस्त्र पहनना नारायण ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं सिखाया, क्या नहीं बताया मनुष्य, सब कुछ बताया, सब सिखाया। कुछ कार्य है जो आज सीख नहीं पा रहे। दोष कलयुग 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 कलयुग। अरे भैया कलयुग सभी के लिए है। कलयुग में ऐसे ऐसे धर्मात्मा भी हैं कि आप कल्पना नहीं कर पाओ। तो हमें दुराचारी को क्यों देख, उन धर्मात्माओं को देख जो भगवान के भक्त, उन्हें देखना शुरू कर दो। जैसे ही करोगे अपने आप सतयुगी बन जाओगे, कलयुग आपका क्या बिगाड़ेगा। अरे मोटी सी बात है, ये समझ लो अगर आप गर्मियों में कोई कार्य करके आए हो, पसीना आ गया है, जब तक आप स्नान नहीं करोगे तब तक उस पसीने की गंध को खत्म नहीं कर सकते। और जैसे स्नान करोगे तो फिर दोबारा आएगी क्या। ये श्रीमद् भागवत का प्रभाव है कि जब आप श्रवण सही से कर लोगे और उस पर चिंतन मनन भी करोगे तो ये समझ लेना कि अब हमने दोबारा स्नान कर लिया है भगवान की रस रूपी कथा, ज्ञान रूपी कथा, जहाँ वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है और रस में ही है। स्वयं नारायण है। हम उनके चिनार बिंद में गए थे और चरणों में नतमस्तक होकर आए हैं, तो आज अपने अवगुणों से, पापों से, सबसे मुक्ति हमें मिल गई है। लेकिन 7 दिन के बाद हम कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे। ये संकल्प जरूर कि नहीं करेंगे, जो हुआ सो हुआ। इसके लिए कथा भी बोलेंगे। थोड़ा सा आपको परिचय दे दें। कुछ लोगों का विचार होगा कि गुरुजी शायद नहीं बोल पाए आगे को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात और बोल दो, सुनी सुनाई बात जो हमने सुन रखा, सुनी सुनाई बात तुम 20 बार सुन लो, 30 बार सुन लो, हर बार सुनो,
उस पर अगर आपने चिंतन मनन नहीं किया तो उसका सुनने का कोई लाभ नहीं। फिर तो आप ऐसा मान लो कि हम गूंगे भैरों की बस्ती। सुनो, सुनने के बाद घर पर जाओ, चिंतन करो, मनन करो और ये भी विचार करो भागवत जी में आज क्या क्या बोला था महाराज जी ने और हमें क्या करना चाहिए। अपना जीवन धन्य बनाना, अपना जीवन धन्य बनाना, ये आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपको कोई मार्ग नहीं दिखा पाया या ये समझ लो कि कोई बता नहीं पाया है, लेकिन ये 7 दिन का जीवन आप अपना चेक कर सकते हो कितने उत्साह में रहे। कोई मन प्रसन्न था, कोई भार मन के ऊपर नहीं रहा कि मैं पापी या धर्मात्मा हूँ या उद्यमी हूँ, ऐसा कोई मन में विचार बने गए। ये 7 दिनों का ही जीवन है, 7 दिन में ही जन्म लेना है और 7 दिन में ही मर जाना है, बाकी और कुछ नहीं। अरे जो सोमवार में पैदा हुआ मंगल में जा सकता है, बुध में जा सकता है, बृहस्पति में जा सकता है, क्या इन 7 दिनों के चक्कर से कभी बाहर निकलेगा? जो सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी परीक्षित जी को, वो 7 दिन की सुनाई और नारद जी ने भी कहा था कि प्रभु भागवत जी तो इतनी अथाय क्षीर सागर है कि इसमें अगर एक बार आदमी कूद गया तो वापस नहीं लौट पाएगा। पूरा जीवन पर्यटन करने के बाद भी भागवत जी आप पूरी नहीं सुना सकते। अगर कोई ऋषि मुनि या संत महात्मा आज में मृत्यु लोक में दावा करता है तो वो गलत है, कर ही नहीं सकता, एक जीवन में पूरी नहीं कर सकता। समस्त भागवत जी नहीं कर सकता, कथा कर सकता है, कथा सुना सकता है, रस दे सकता है, भगवान का चिंतन मनन करा सकता है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं कर सकता। आज 18,000 श्लोक हैं, अगर 18,000 श्लोक के तुम अर्थ बनाओगे, एक श्लोक के 3 क्या हम करें 50 अर्थ बनेंगे। जितनी बार श्लोक बोलोगे उतना बार नया अर्थ निकल जाएगा। और जो भागवत जी पढ़ते हो या पढ़ियो जिन्होंने, वो पढ़ के हमें एक जरा सी जगह से भी समझा देते, यहाँ से नहीं समझ में। जितनी बार श्लोक बोलोगे नया श्लोक, नया उत्तर। वही तो फिर हमें कि लिखा तो भागवत जी में है, लिखा तो यहाँ है, ये तो हमने नहीं बदल दिया, लेकिन हमारे पास ही रखा है, संदूक में रख रखी है या अपने जो मंदिर में रख रखी है। पर जब भी उठाते हैं और पढ़ते हैं तो हर बार हमें अंदर से नया अंशों आता है। अब उन्हें कहाँ तक आप बखान कर सकते हो बताओ? नहीं ना? तो नारद जी ने स्वयं कहा था कि हे संत कुमारों, ऐसी कोई विधि बताओ कि श्रीमद् भागवत जी सप्ताह 7 दिन में सुनी जा सके और मनुष्य के कल्याण कार्य ऐसी कथा। तब सभी आज भी व्यास जी जितना समझ पाते हैं, जितनी मति काम करती है, जिस तरह करती है, हर आदमी भागवत जी जीता है। और वो गलत नहीं है, कहीं से कहीं भी कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि एक ही श्लोक के इतने उत्तर है। जब भी मनन करोगे तो नया निकल आएगा। हो सकता है हम दूसरा सुना के जा रहे हैं, उसी श्लोक का अर्थ कोई हो रहा है और दूसरा सुना दे, लेकिन उसका जो ये समझो कि जैसे माखन है, माखन के बाद घी बनता है, एक ही दूध की इतनी क्रिया होकर चली आई है, जब घी बनेगा तो वो ये समझ लो कि समझने लायक होता है, समझने हमारे शरीर को भी लाभ देता है। बहुत लोग कि दूध अच्छा नहीं लगता है, अरे माइक सही लगता है, बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बंद होके भी गड़बड़ करता है, हाथ में रखा करो ऐसे। तो उसके बाद वो आपको लाभ है, उससे पहले नहीं देते। इसलिए कहा जाता है इतने इंश्योर होने के बाद भी जिसकी मति में जैसा आया वो बोल, लेकिन बोल के उसी का इंश्योर है, कोई और नहीं बोले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद 200 वर्ष बाद सुखदेव जी महाराज ने सुक्कर ताल में, जो जिला मुजफ्फरनगर में सुक्कर ताल है, वहाँ
परीक्षित जी को कथा सुनाई 200 वर्ष बाद, तब कथा सुनाई शुक्रता। और वही 88,000 ऋषियों को 88,000 ऋषियों ने जब सुनी तो अपनी मति के अनुसार, अब आप जानते हो कि पहले एक श्लोक की भागवत जी थी, अब 4 की हुई है और 4 से आज 18,000 श्लोक हैं। उन्हीं का अगर आप देखोगे तो 18,000 एक ही भागवत जी में है, लेकिन जितनी बनाई हुई है जैसे प्रभुपाद जी ने लिखी है उनके अगर आप श्लोक छोड़ोगे तो हमें लग रहा है कि 80,000 तो क्या 50,000 तरह तरह आज लिखी जा रही है अपनी मति के अनुसार, वही सब चलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 88,000 जो ऋषि थे, सूत जी महाराज ने इन्हें नेमी सारणी, क्योंकि नाम का बड़ा नेमी सारणी में कथा सुनाई, वो भी मृत्यु लोक, ऐसा नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो आपके जानने योग्य है मैंने कहा, वैसे तो हम वही बोलेंगे, बाकी अगर कोई त्रुटि या कोई कमी रह गई हो तो उसके बाद फिर हमें 7वें दिन बता देंगे। हो सकता है जहाँ फिर भगवान मौका देंगे तो जो आप बोलोगे वो बोल दिया करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा तुम भी तो कुछ बोल दो, थोड़ा और जोर से, अरे वाह और थोड़ा जोर जोर से। अरे भाई आपकी आवाज जो मिलके आई है हमारा माइक ही फेल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आपने 4 धाम के बारे में सुना, 4 धाम कौन से ये सुन लिया है, क्योंकि हम सत्य सनातन धर्मियों के साथ में छल कपट नहीं होते कि जो मेन चीज है हम ज्यादातर ये देखते हैं कि वो व्यक्ति बोल नहीं पाता जो मेन चीज। अगर हम 4 धाम के बारे में आपसे पूछ लें तो शायद ये तो कहोगे कि नाम तो सुना है महाराज जी, पर अगर आप नाम पूछोगे कौन से तो हमें नहीं आएगा। सत्य तो ये जो छोटे 4 धाम हैं, यहाँ बड़े और छोटे जो पहाड़ के 4 धाम हैं उनके नाम बताया। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये पहाड़ के आज के समय में व्यक्ति को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, चाहे उसे काम कुछ ना हो, लेकिन जहाँ भी जाओगे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं। भगवान के लिए तो कभी देखिए ना, आप अपने पति से कह दो या भैया से कह दो हमें वृंदावन लेके चलो, टाइम नहीं है। और शाम को उसके दोस्त मिल जाए, वे आके 2 बजे बोल दे अरे भैया चलोगे क्या? अरे हाँ वहाँ जरूर चलना है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? 500 रुपये। मेरी जेब में 1000 रुपये। तो तेरी जेब में 2000। चलो सारे मिला के अपना काम किया। वहाँ के लिए टाइम है, गलत के लिए टाइम है। और रात में चाहे 10 बजे 12 बजे फिर नाली में इधर गिरेगा उधर गिरेगा रास्ते में गिरेगा, और लोग उसे देख देख के जो दुर्गंध भरा देखेंगे डरेंगे, अरे इसमें बदबू आ रही है, ये देखो कैसे जा रहा है, फला नहीं कहा। उनकी पत्नी शर्म के मारे इतनी शर्म, उसके अंदर शर्म चढ़ती है कि मैं अगर घर से बाहर निकलूंगी तो मुझे एक शराबी की पत्नी बोलेगी। बच्चे जो थोड़े बड़े हुए वो इतने डर और सहम गए हैं कि बाहर निकलूंगा तो मेरे पापा को ये बोला जाएगा तेरा पापा शराबी, तुम शराबी की औलाद। माता पिता जीते जी मर चुके हैं ऐसे बच्चों के माता पिता। उन्हें डर है कि अगर मैं पड़ोस में गई हूँ, मेरी जो सहेली है पड़ोसी है, जाते बोल देंगे कि ये उसके माता पिता हैं शराबी। पी तुमने है एक व्यक्ति ने और परेशान
जो तुम्हारे से जुड़े हैं, जो तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है, बहन है, भाई है, बेटा है, बेटी है, या माता है, पिता है, दादा है, दादी है, सब परेशान कि एक व्यक्ति ने पूरा घर डूब दिया। और घर नहीं, सही बात तो ये पूरा कुल डूब गया, पूरा डूब गया। आपके घर में है तो बोल देंगे कि इनके पति हैं, इनके बच्चे हैं। कोई बाहर का व्यक्ति आया, अरे ये कहाँ का है, ये संजयपुरी का। अब संजयपुरी बदनाम है, संजयपुरी से बाहर निकले, ये कहाँ का है, दूसरे जिले में जाओ। अरे जिला गाजियाबाद में मोदी नगर पड़ता है ना, वहाँ संजयपुरी है, और संजयपुरी में फलाने का है, जिला बदनाम हुआ। जिले से कहीं स्टेट लेवल पे जाओ, ये कहाँ का है, अरे तुम नहीं जानते, ये हिंदुस्तानी बेवड़ा है। अगर बड़े पे जाओ, ये हिंदुस्तानी बेवड़ा है। देखो कैसे मदमस्तू आ रहा है, कभी इधर दीवार में लगेगा, कभी इधर लगेगा, इसे कुछ नहीं पता कौन माता, कौन बहन, कौन पिता, कौन बच्चा, कौन भाई, से नहीं पता। आप भी बच जाओ, विदेशियों से भी बोल देंगे आप भी बच जाओ। वो पूछेगा क्यों, बोला इसका कुछ नहीं, ये आपसे ही आगे रात दिन तो बोलने का नहीं, कुछ और ही बोलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी यहाँ जो छोटे 4 धाम हैं वो तो ये है, इन्हीं की यात्रा की जाती है समय कम होने के लिए। और जो 4 बड़े धाम हैं जो भागवत जी में लिखे हैं, ग्रंथों में लिखे हैं, वो जो धाम है वो अलग अलग। वो है सबसे पहले हिमालय में किसी शिखर पे है बद्रीनाथ जी, सर्वप्रथम नाम है बद्रीनाथ जी। कौन है, कन्हैया। बद्री धाम अगर आप जाओगे तो वहाँ नारायण के चतुर्भुज रूप में दर्शन है, भगवान के दर्शन चतुर्भुज रूप में, शंख गदा पद्म सब कुछ हाथ में लिए हैं और संपूर्ण दर्शन वो बद्रीनाथ। और ये हिमालय की जो है जो शिखा है, मतलब चोटी, वहाँ आप अगर जो व्यक्ति गया होगा उसके आगे हिंदुस्तानी वहाँ पे उसका चीन का शायद वो शुरू हो। और यही स्वर्ग की सीढ़ियाँ जो बताया था महाभारत काल में कि युधिष्ठिर नकुल सहदेव अर्जुन जो गए थे स्वर्ग के लिए, वो वहीं से शुरू हुआ। वहाँ आज भी जो बताते हैं, हम एक बार गए हैं, प्रयास भी किया लेकिन पहुँच नहीं पाए। वहाँ आज भी सीढ़ियाँ हैं। मृत्यु लोक से ऐसा लगता है कि ये जो आ रहा है पहाड़, ये बिल्कुल कटा हुआ है, ये किसी पहाड़ के हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पहुँचोगे तो सब सीढ़ी आपको एकदम वहीं दिखाई देगी। वहाँ बादल सब बादल तो थोड़ा चलते ही नीचे आ जाए, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो आधी अंत हो जाएगा, आप सांस नहीं ले पाओगे। इसलिए वहाँ जाने की परमिशन नहीं देती सरकार ने। कुछ लोग हैं चोरी छुपे प्रयास किया भी नहीं पूछते। उसी बीच में एक सवर्ण कुंड पड़ता जो सोने का कुंड है, जहाँ सोना दान किया जाता है। आप जब जाओगे रास्ते में मार्ग में दिखाई देगा, देखोगे तो निगाह से तो आप देख सकते हो सोना बड़ा, ये फला चीज है सोने। लेकिन जैसे ही उसे उठाने को उतरोगे वापस लौट के नहीं आ सकते। ऐसे कुंड की नहीं वहाँ से आज तक कोई सोना लेकर लौट के सब वहीं बस। जो एक कमल का नाम आपने सुना हो, ब्रह्म कमल। एक कमल तो आपके यहाँ झोर में भी खिलता है, वैसे भी तालाब में भी दिखाई देता है, लेकिन ब्रह्म कमल वही है। वो इस तरह का फूल है कि मृत्यु लोक में उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, और सदैव नहीं गिरती। आप जा रहे हो निकल कर, वहाँ का ये भी बताया गया है कि वहाँ तरह तरह के वृक्ष बनते हैं। वहाँ सदैव आपको एक ही वृक्ष नहीं मिलेगा। अगर आज ये वृक्ष यहाँ है तो कल दूसरी जगह दिखाई देगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप गए हैं तो वहाँ सारे वृक्ष ही चेंज हैं,
आप समझोगे कि हमने तो यहाँ कमल का वो देखा था, ब्रह्म कमल, अब कहाँ है? वहाँ ना होकर ब्रह्म कमल कहीं और दिखाई देगा, वो चलता ही फिरता है वहाँ आज भी। ये बोलते हैं कि साक्षात नारायण का वास बद्रीनाथ में आज भी, वहाँ आज भी नारायण। और दूसरा, यहाँ जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है वो 6 मंथ के लिए खुलता है। पूर्णिमा से आगे जो पूर्णिमा का दिन होता है, दीपावली के बाद, दीपावली से आगे वहाँ कपाट बंद कर दिया जाता है। वहाँ से भगवान विष्णु को नीचे एक मठ है, उस मठ में लाया जाता है और वहीं उनकी सेवा होती है। एक वहाँ का ये भी बताया है बद्रीनाथ जी का कि वहाँ एक दीपक जला कर छोड़ देते हैं, वो 6 मंथ तक दीपक जलता है, आज तक बंद नहीं हो पाता। 6 महीने वहाँ कोई नहीं जाता, मनुष्य तो नहीं जाते, लेकिन 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो काफी लोगों के बीच में कपाट खोले जाते हैं। और वहाँ की स्थिति इस तरह की मिलती है कि कल यहाँ सफाई हुई है, झाड़ू पोछा लगा है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा। वहाँ भगवान नारायण का आज भी वास, आज भी वास। 6 महीने जिस दीपक में ना घी डाला हो, ना छेड़ा गया हो। आपको सुनने में शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या संभव है, मृत्यु लोक। अगर वहाँ परमपिता परमेश्वर नहीं है तो ऐसा संभव कैसे है? नहीं है। नारायण आज भी वही वास करते हैं जिसके पितृ और देवता कहीं भी ना मिलते हों। और कई बार ब्राह्मणों के कहने पे ऐसा लगता है कि बार बार हमें अपने देवता बनाने पड़ रहे हैं, इतना पैसा हमने खर्च कर लिया और अभी नहीं आ पाए हैं, तो अपने पितृ देवताओं के लिए वहाँ जा सकते। वहाँ एक बार आपका पहुँचना, जाना बद्रीनाथ, आपके जो गए हुए पूर्वज हैं वो एकदम शांत हैं, भगवान की ही शरण में सब जाना चाहते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे, वहाँ जाने के बाद आपको वापस लौट के जब आओगे इसका फल मिलेगा भी और आपको एहसास होगा भी, पता भी चलेगा। जिसे भी दिखाओगे वो एक ही बात करेगा, अरे तुम्हारे तो देवता है, सब ठीक है, फिर तुम क्यों परेशान? कारण है कि तुमने जहाँ उन्हें जाना था नारायण की शरण में, वहाँ तक पहुँचा दिया, वहाँ माथा टेकाए हुए और बद्रीनाथ में जाकर उन्हीं के नाम से एक छोटा सा हवन करा दो, बस फिर राधे राधे जब। दूसरा गया हमें जहाँ पिंडदान करते, लेकिन कभी अपने देवताओं के पितरों के पिंडदान नहीं करने चाहिए, कभी नहीं करने चाहिए। बहुत लोग हैं जो आपको भ्रमित भी कर देंगे, जाओ पिंडदान कर। पिंडदान का मतलब है कि आपने अपने वृक्ष की जड़ काट दी है, और जिस वृक्ष की जड़ कट गई हो, क्या उसके ऊपर कभी हरियाली होगी? नहीं होगी ना। आपने अपने पूर्वजों से संपर्क तोड़ दिया है और आज मृत्यु लोक में ही जो आप हो, आप ही हो, बाकी संपर्क खत्म। तो आपका कल्याण कैसे है? हमारी बात कहने वाला कोई नारायण की शरण में तो है नहीं। हम स्वयं इस शरीर को लेकर वहाँ जा नहीं सकते। ये जो पितृ और देवता हैं, ये वो शक्तियाँ हैं जो हमारे साथ जो घटना घट रही है, हमने अपने देवताओं पर जाकर बोल दिए। 24 घंटे में एक बार ये संपर्क बनाते हैं भगवान। जैसे कि हम चाहे जहाँ रहें, खाना पीना करने अपने घर ही पहुँचे, इस तरह जी भैया। दूसरा है जगन्नाथपुरी, भारत के उड़ीसा राज्य में समुद्र के तट पर बसी उड़ीसापुरी, वहाँ है जगन्नाथपुरी। ये दूसरा और तीसरा है द्वारिका, ये गुजरात
राज्य में है, ये भी समुद्र में है। वो तट पर थी, ये अंदर है। जो स्वयं नारायण ने द्वारिका बसाई वो द्वारिका, लेकिन द्वारिका के लिए एक उल्लेख और भी है। द्वारिका 3 बार समाप्त हो चुकी है। जो भगवान की बनाई द्वारिका थी श्री नारायण कन्हैया जी की, वो द्वारिका कन्हैया जी के जाने के तुरंत बाद समुद्र ने जो जमीन दी थी वो अपनी वापस ले ली, वो द्वारिका डूब गई। स्वयं भगवान ही बोल के गए कि जो मैंने लिया है, जिसे हम कल बोल रहे थे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि जो लिया है वो दिया, ली तुमसे भूमि थी और दिया पूरा भार है। पूरी द्वारिका बना के चला हूँ, उसके बाद वो पानी में लुप्त हो गई। फिर दूसरी द्वारिका बनाई गई, वो भी कुछ समय चली है, फिर ऐसे लुप्त हो गई। फिर तीसरी द्वारिका बनाई, वहाँ भगवान का आज भी साक्षात वास होता है द्वारिका। और चौथा है रामेश्वर, जो तमिलनाडु में, रामेश्वर तमिलनाडु, ये चौथा था। ये 4 धाम, छोटे भी आपको बता दिए और बड़े भी आपको बता दिए। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, जो ज्योतिर्लिंग बोले जाते हैं वो कितने हैं? 12। आप सच्चे सनातन धर्मी हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जो ये मेन चीज है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप हिंदू हो? जी जी। आप जानते हो 4 धाम? छोटा सा सवाल है कि आप जानते हो? अगर आप जानते हो तो बोलो हाँ जानते हो। कौन से धाम की बात कर रहे हो? छोटों की या बड़ों की? बस इतना बोलते आगे नहीं कुछ नहीं, फिर समझ जाएगा कैसे पता है। जब इन्होंने छोटे बड़े का नाम ले दिया तो इसका मतलब ये चारों धाम को जानते हैं। कहाँ है? छोटे को भी जानते हैं, बड़े बड़े जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, ये जो ज्योतिर्लिंग है, जहाँ शिव जी महाराज, शिव जी महाराज के जहाँ स्वयं नारायण प्रकट हुए, वो किसी के बनाए हुए नहीं है। मंदिर या शिवलिंग जो है वो बनाए हुए नहीं होते। जहाँ नारायण स्वयं प्रकट हुए हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और उनके नाम हैं केदारनाथ, विश्वनाथ, महाकालेश्वर, वेदनाथ, नागेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग। कई बार आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे। चलो यूट्यूब से एक बात हमारा ध्यान आई कि आपका जो चैनल है यूट्यूब पे है, श्री नीटू गोपाल दास जी के नाम से है। आप भागवत जी कभी भी सुन सकते हो। आज बच्चा कोई देख रहा था तो तब पता चला कि जो गूगल है, आपका चैनल गूगल पे भी आ चुका है। सारी भागवत जी गूगल पे, जबकि हमने कभी प्रयास नहीं किया इन सब चीज़ों को। ये सब नारायण की कृपा है। हम नहीं जानते कहाँ से क्या चला था। हमारे से तो कई बार अभी भैया कल लोकेशन मांग रहे हैं। हमने कहा बेटा हम लोकेशन नहीं जानते, तुम्हारा फोन आ गया, सुन लिया और बस इतना जानते हैं। किसी को करना हो तो कर दिया, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। फिर इन्हें एड्रेस बताया गया तब श्रीमन नारायण नारायण